हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेट क्लास। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे हिंदी और हिंदी में देखने वाले हैं हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द या फिर युग्म शब्द। ये दूसरी भाषा में हम कहें तो समान ध्वनि वाले शब्द, यानी कि दो शब्द ऐसे होंगे जिन्हें हम बोलेंगे तो उनका उच्चारण समान होगा, लेकिन जो उनके अर्थ होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, हिंदी में ऐसे अनेक शब्द प्रयुक्त होते हैं जिनका उच्चारण प्राय समान होता है किंतु अर्थ में भिन्नता होती है। ऐसे शब्दों को श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द अथवा युग्म शब्द कहे जाते हैं। युग्म में होता है जोड़ा, यानी कि ऐसे शब्दों के जोड़े को आपको दिखाया जाएगा जो उच्चारण में समान होते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। और पेपर में यहाँ से जो प्रश्न बनता है वो आपको एक शब्द दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसका क्या अर्थ होता है। तो आप शब्द देखेंगे, दो शब्द समान है लगभग और उनके अर्थ अलग अलग, आपसे मेन जो उसका अर्थ होगा वो छांटना होगा। आगे दिया है, ऐसे शब्दों के प्रयोग में सावधानी की आवश्यकता होती है। उच्चारण की एकता धोखे में डालती है, क्योंकि शब्दों का उच्चारण समान होता है लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है, इसलिए ऐसे शब्द अपने अर्थों को देने में आपको धोखे में डालेंगे। ऐसे शब्द के अर्थ को समझने के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। वो कौन कौन सी बातें हैं? पहला है प्रयोगगत व्यवहारिक अर्थ, यानी कि जो व्यवहार में उस वक्त जो बातें हो रही हैं उन बातों के अकॉर्डिंग कौन सा अर्थ लगना चाहिए, ये पॉइंट। या फिर व्युत्पत्ति मूलक अर्थ, या जो शब्द की उत्पत्ति हुई है उसका जो मूल है उसके अर्थ को जानना होगा। और शब्दकोशीय अर्थ, यानी कि किताबों में जो शब्दकोश दिए तो उनमें उन शब्दों का क्या अर्थ है इसके आधार पर। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द दिए गए हैं और उनके साथ में अर्थ भी हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे शब्द हैं बट जो इम्पोर्टेंट है उस पे मैंने टिक लगाया है। मैं उन्हें पढ़ाती हूँ। आपको अगर पूरा पढ़ना है तो आप वीडियो को रोककर पूरा पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है अंश, और नीचे आप देख रहे हैं ना, ये दोनों वर्ड अंश ही हैं। हम पढ़ेंगे तो ये अंश ही आएगा, लेकिन आपके प्रश्न में ये लिखा हुआ आएगा या ये लिखा हुआ, ये नहीं जानते, लेकिन इन दोनों का अर्थ अलग है। ऊपर जो दिया है वो अंश है, इसका मतलब होता है कंधा, और जो नीचे लिखा है वो अंश। हालांकि बहुत नाम मात्र का अंतर है उच्चारण में, तो इस अंश का जो मतलब है वो है भाग। अब आपसे मान लीजिए ये वाला अंश दे और पूछे कि इसका अर्थ क्या होगा, तो आपके दिमाग में अगर कंधा है तो आप कंधे पे टिक मार देंगे और आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि ये वाला 100 होने पर अंश बनेगा तो उसका मतलब होगा भाग, जबकि ऊपर वाले अंश का जो अर्थ होगा वो होगा कंधा। इसी तरह से आपके बहुत सारे वर्ड ऐसे भी हैं जिनके उच्चारण में थोड़ी बहुत भिन्नता आएगी, और आप तैयारी वाले स्टूडेंट हैं तो आपके लिए इजी भी है, आप समझ लेंगे, यहीं से शब्दों को पकड़ लेंगे। जैसे अब देखिए अंत दिया है, अंत, और यहाँ पे अंत्य, यहाँ पे आपका तो एक्स्ट्रा आ रहा है जिससे कि आप बोलने पे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक्स्ट्रा हो रहा है। और पहले वाला जो अंत शब्द है इसका समाप्ति है, और अंत यानी कृष्ट से इसका अर्थ है। उसी तरह से और भी शब्द हैं, लेकिन कुछ शब्द तो ऐसे हैं जो एकदम समान है, जिनको पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाएगा। मैं और देखती हूँ, अली, यहाँ पे मात्रा का अंतर आपको देखने को मिलेगा, बाकी शब्द वो के जैसे के तैसे ही मिलेंगे। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे छोटी की मात्रा और यहाँ पे बड़ी की मात्रा है, ये होगा अली। अली में भ्रमर यानी भौरे के लिए प्रयोग हो रहा है, वही जो दूसरा अली है वो आपके सहेली के लिए प्रयोग में लाया गया है। आदि, आदि यहाँ पे भी आप मात्रा का ही अंतर देख रहे हैं, छोटी की और बड़ी। पहले वाले जो आदि का अर्थ है वो है आरंभ, वहीं दूसरे वाले आदि का अर्थ है अभ्यस्त, यानी कि लगातार किसी चीज को करने वाला, वो इस चीज का आदि हो गया है। आदि मतलब वो इस चीज का अभ्यस्त हो गया है। आगे इसी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया है कुल। कुल मिस होता है वंश, वहीं कुल मिस होता है किनारा। कर्म, कर्म मिस कार्य, जो करने की प्रक्रिया है कार्य। ये है क्रम, क्रम एक लगातार जैसे होता है 1 2 3 4 5 6, क्या होता है इसे हम क्रम कहते हैं। इसे अगर दूसरे शब्दों में कहें तो इसका अर्थ जो होता है वो सिलसिला होता है। वहीं आगे दिया है आपका कृति, कृति में होता है रचना, वहीं कीर्ति। यहाँ पे शब्दों में अंतर आपको देखने को मिलेगा, बोलने में भी और पढ़ने में भी। तो कृति, कृति में रचना होता है, वहीं कीर्ति कहे तो कीर्ति में यश प्रशंसा, जिसे आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं। क्रांति और कांति, ऊपर है कांति, कांति में चमक होता है, वहीं क्रांति का अर्थ देखते तो परिवर्तन होता है। आगे दिया है कपिश, कपिश मिश हनुमान, वहीं दूसरी जगह आप देख रहे हैं दोनों में सिर्फ ई की मात्रा का अंतर है, कपिश मठ मैला। जलद, यहाँ पे देखिए लास्ट का जो शब्द है उसमें परिवर्तन और बोलने में काफी समानता है। एक है जलज और दूसरा है जलद। तो जलद किसके लिए है? बादल के लिए, और जलज किसके लिए है? कमल का, यानी कि इनका अर्थ होगा ये। उसी तरह से अवधि, समय, और अवधि एक भाषा होती है जो क्षेत्र विशेष में बोली जाती है, अवधि भाषा। अयश, अब कीर्ति, अयश श
और धातु या अयस जो एक लोहा होता है, एक फला धातु, तो उसको अयस के रूप में जाना जाता है। इसी तरह से देख सकते हैं अशक्त और अशक्त। अशक्त शक्तिहीन, अशक्त यानी कि विरक्त। इस तरह से और भी शब्द है, मैं आपको दिखा देती हूँ। आपको जो पढ़ना आप यहाँ से वीडियो को रोककर पढ़ सकते हैं। दीन और दिन, ये है दिन। दिन दिवस के लिए, एक दिन के लिए बात हो रही है। वहीं दीन की बात करें तो ये गरीब के लिए प्रयोग हो रहा है। द्रव और द्रव्य, द्रव रस लिक्विड के लिए और द्रव्य धन या दौलत के लिए प्रयोग हो रहा है। वही तरणी और तरणी, बस एक ही मात्रा का अंतर है। तरणी, ये वाला अगर तरणी आ जाता है छोटी ई वाला, तो आप सूर्य पर जाएंगे, इसका अर्थ सूर्य होगा। वहीं बड़ी वाली ई की मात्रा आ जाती है तरणी में, तो वो नौका के लिए हो जाएगा। बाजी, बाजी घोड़ा और दाव। बलि, बलि मीन्स बलिदान और बलि मीन्स वीर। इसी तरह से मांस, मांस मीन्स गोश्त और मास, मास मीन्स महीना। लक्ष्य उद्देश्य और लक्ष्य लाख के लिए प्रयोग हुआ है। और शब्दों को देख लेते हैं हम। आप देख रहे हैं यहाँ पे सर और सर। सर सरोवर, सर बाढ़ के लिए। संदेह, सदेह, संदेह में शक और सदेह यानी कि देह के साथ, देह से युक्त। शास्त्र सिद्धांत, कोई बात जो कहते हैं शास्त्र के अकॉर्डिंग है वो शास्त्र। और शस्त्र हमारे औजार होते हैं, जो लड़ने वाले हथियार होते हैं, उनके लिए हम शस्त्र कहते हैं। हल, अब देखिए यहाँ पे हल दो है और दोनों ही समान है। अब बात आती है कि इसमें अब किसका, अब मान लीजिए आपकी कॉपी में ये पूछ दिया है क्वेश्चन पेपर में, या फिर ये वाला हल कैसे पता करेंगे। तो जो वाक्य होती है, जो परिस्थितियां वहां पे बन रही होती, किसी बात को हम बोल रहे हैं, तो जिसमें हल जब शब्द आता है तो वो हालात क्या कह रहा है, किस हल की तरफ इशारा कर रहा है, उसका हम अर्थ वहां पे लगाते हैं। जैसे हम सवाल को सरल करते हैं, पहले अर्थ देख लीजिए। हल में सवाल बनाना, सवाल को जब सरल करते हैं तो हल बोलते हैं कि हमने सवाल को हल कर लिया, यानी कि सवाल को कर लिया। एक हल है जिससे किसान खेत जोतता है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि मैंने इस सवाल को हल कर लिया, तो आप क्या इस हल को अर्थ लगाएंगे? नहीं ना। किस हल को जोड़ेंगे? यहाँ पे पहले वाले हल को जोड़ेंगे जो सवाल को बनाने से है। वहीं अगर किसानों की बात चल रही हो तो वहां पे कौन सा हल आएगा? यहाँ पे नीचे वाला हल आ जाएगा, ऊपर वाला नहीं होगा। किसान किससे जो देखेंगे इस पॉइंट को, किसान के खेत जोतने का जो औजार है वो आपका हल आ जाएगा। तो ये दोनों शब्द समान है। इस तरह से बहुत सारे वर्ड हैं जो समान हैं और उनका अर्थ अलग अलग है, और उनको कैसे हम समझेंगे कि इसका क्या अर्थ है, वो उस एक लाइन आपको दी जाएगी, या आप बात कर रहे हैं तो उस वक्त कौन सी बातें हो रही हैं, किस तरह की बातें हो रही हैं, इस पर डिपेंड करता है। सुत और सूत, सुत मिस होता है पुत्र और सूत मिस होता है धागा। सत 100 के लिए कहा जाता है, वह सत सत्य सच बात के लिए कहा जाता है। सन, सन साल के लिए, जैसे है ना सन संवत हम करते हैं तो वही सन है, सन में साल। वहीं पे सन अगर पूरा 9 है, देखिए ऊपर आधा 9 है, नीचे वाला अगर पूरा 9 आ जाता है सन, तो पटसन है। ये एक तरह का रेशा होता है जिससे रस्सी बनाई जाती है। तीर, तीर यहाँ पे देखो दोनों तीर एक ही तरह से है। अब यहाँ पे हम वाक्य के अकॉर्डिंग इनके अर्थों को रखेंगे। एक तीर का मतलब है बैड़ और दूसरे तीर का मतलब है किनारा। आगे आपका आ जाता है अर्ध और अर्ध्य। अर्ध, अर्ध मीन्स आधा, और अर्ध पूजा के लिए जो हम जल अर्पित करते हैं वो हमारा अर्ध कहलाता है, अर्ध। तो फ्रेंड्स यहाँ से देखिए इतने सारे जो हमारे श्रुति शब्द थे या फिर समान ध्वनि वाले शब्द थे वो हमने कंप्लीट किए। वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।